नमस्कार दोस्तों। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान ना कोई, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, माना ही मातो पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यो आचरण भवानी, ते जाने हो निशिचर सब प्राणी। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, राक्षस लोग हर कार्यों धर्म के विपरीत करते हैं और जहाँ कहीं सज्जनों का निवास होता है उनके घरों को और पशुओं को आग लगा देते हैं। विप्रों को और गुरु को कोई नहीं मानता। ज्ञान और भक्ति केवल ग्रंथों में ही बंद रहेगी। अधिकतर दुष्ट लोग चोर और ज्वारा होंगे, पराई स्त्री और धन को लेने में ही प्रवीण होंगे। स्वयं ना तो माता पिता की सेवा करेंगे, ना गुरुजनों की आज्ञा मानेंगे, बल्कि उल्टा उनकी सेवा ना करके उन साधुजनों से अपनी सेवा कराएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जिनमें ऐसे आचरण होते हैं वही वास्तव में राक्षस है। एक मूलक दास था, वो नास्तिक व्यक्ति था, वो भगवान को नहीं मानता था। उसके गांव में जब कोई संत आते थे तो सबका मजाक उड़ाता था, सबकी बातों को खंडन कर देता था कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। एक दफे एक संत ने कहा कि अगर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है तो इसको तू भी आजमा ले कि भगवान है कि नहीं। संत ने उसको कहा, देख भगवान है, तेरे कहने से भी रहेगा, तेरे ना कहने से भी रहेगा। अगर तेरी यही धारणा है तो तू खुद आजमा ले। वो सबको देता है, वो सबको पालन पोषण करता है। एक दिन मूलक दास इस बात को आजमाने के लिए वो बिहड़ जंगल में चला जाता है। वो कहता है कि जब तक भगवान मुझे स्वयं अपने हाथों से भोजन नहीं खिलाएगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा। भगवान को मेरे पास आना पड़ेगा भोजन खिलाने के लिए, तब मैं कहूँगा कि भगवान है, नहीं तो भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। वो व्यक्ति जंगल में जाकर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। भोजन नहीं किया था, जिद थी कि जब भगवान आएगा और अपने हाथों से भोजन कराएगा तब मैं भोजन करूँगा, नहीं तो नहीं। थोड़ी देर में एक बारात आती है और बारात कहती है कि भाई यहाँ पर विश्राम करने के लिए अच्छा है, पानी भी है, छाया भी है, यहाँ पर भोजन कर लेते हैं। सारी बारात भोजन करने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। इतने में जंगल में से एक शेर के दहाड़ की आवाज आती है और बाराती भयभीत होकर भाग जाते हैं। खाने पीने का जो भी सामान था बारातियों ने वही छोड़ दिया और अपने जान बचाने के लिए भाग गए। मूलक दास पेड़ के ऊपर से देख रहा है। वो कहता है कि यहाँ तक तो भेज दिया है, यहाँ तक भोजन आ चुका है, पर मैं तो तब मानूंगा जब मेरे मुंह में डालेगा। थोड़ी देर के बाद जब बाराती चले जाते हैं, इतने में जंगल में डाकुओं का दल आता है। जब डाकुओं ने भोजन देखा तो अपने घोड़े वहाँ पर बांधे और कहते हैं, हमें भूख लगी है। फिर विचार करते हैं कि हो सकता है कोई हमारा बैरी हो जो इस भोजन में जहर मिला गया हो, इसलिए देखना चाहिए, हो सकता है कि वो व्यक्ति यहीं पर छिपा होगा। चारों तरफ देखते हैं तो एक डाकू देखता है कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा है। सारी बदमाशी इसी की है, इसी ने इस भोजन में जहर डाला होगा और यो मारना चाहता है। डाकू कहता है कि ये व्यक्ति, तुम नीचे आओ, तुम कौन हो, हमको अपना परिचय दो। वो हाथ हिलाता है कि मैं नीचे नहीं आऊँगा। डाकू कहता है कि आता है या नहीं, नहीं तो मैं तुझे अभी मारता हूँ। वो कहता है कि चाहे तुम मुझे प्राण दंड दे दो पर मैं नीचे नहीं आ सकता हूँ। तब एक डाकू ने पत्तल उठाया, उसमें सारा भोजन रखा और पेड़ के ऊपर चढ़कर उसके मुंह में भोजन डालता है कि खा, नहीं तो हम तुझे मौत के मुंह में डाल देंगे। तब वो सोचता है कि हे भगवान, तेरी कितनी बड़ी लीला है। आज 4 रोज मेरे को हो गए हैं, मैं भूखा प्यासा हूँ, मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ,
मैं देखना चाहता था कि भगवान नाम की कोई चीज है या नहीं, भगवान मुझे खिलाता है या नहीं। मैं इसी जिद में यहाँ बैठा हूँ। देख, इस बिहड़ जंगल में भगवान बारात रूप में आए। भगवान ने यहाँ भोजन छोड़ा, दहाड़ आई, भोजन छोड़ करके चले गए, और अब तुम डाकू रूप में आए हो। डाकू जैसे ही मुंह में डालना चाहता था तो सारा वृतांत उसको सुनाता है, और तब वो एक दोहे में कहता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वही मूलक दास बाद में संत बनता है। तब वो कहता है कि ना तो अजगर कोई चाकरी करता है, ना कोई पक्षी काम करता है, ना खेती है, ना बाड़ी है, पर भगवान सबको देता है। देखो, माँ के गर्भ में भी भगवान देता है और सभी को देता है, इसलिए उसकी जरूर तलाश करनी चाहिए। वो बहुत बड़ी शक्ति है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।